सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। इस सभा में आप सभी का स्वागत है, इस रविवार की सभा में। हम वचन में जाएंगे, वचन पढ़ते हैं। लूका का रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9। जो ऑनलाइन जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। ऑनलाइन जो इस वीडियो के द्वारा, इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, आप हमारे साथ धन्यवाद करते हैं, आप सभी को जुड़ने के लिए भी। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 और वचन नंबर 23 से पढ़ेंगे। हम आपसे अपने स्थान में खड़े होंगे वचन पढ़ने के लिए। लूका अध्याय 9 वचन नंबर 23 से। तब उसने सब लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह स्वयं अपना इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण करे। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई अपना प्राण मेरे लिए खोए वह उसे बचाएगा। यदि कोई मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो डाले तो उससे वंचित हो जाए तो उसे क्या लाभ होगा। प्रार्थना करते। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते परमेश्वर हमारी प्रार्थना प्रभु। इस समय प्रभु हम आपके चरणों में सौंपते इस समय को प्रभु, अपने आप को प्रभु हम सरेंडर करते इस वक्त परमेश्वर। हमारे मनों को, हमारे विचारों को प्रभु आपके सामने समर्पित करते हैं परमेश्वर। इस वक्त प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु लीड कीजिए, बातें कीजिए, टच कीजिए। हमारी ये प्रार्थना आपका सामर्थ्य के द्वारा, आपके उस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु, हमारी ये प्रार्थना प्रभु। लॉर्ड, आपका हम स्वागत करते इस भवन में परमेश्वर कि आप हमारे बीच में परमेश्वर। कुलुसियों की पत्री में जैसे पौलुस लिखता है, बहुत सारी चीज़ें रखता है मसीह के बारे में, तो उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ उत्पन्न हुआ है। उसमें हम सुरक्षित हैं, उसमें छुपे हुए हैं परमेश्वर। लाइक कहता है कि छोटी सी कलीसिया का बड़ा मसीह जो हमारे लिए, महान मसीह जो हमारे लिए इस दुनिया में है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए प्रभु सब कुछ किया। इस वक्त प्रभु आपके उस प्रेम में प्रभु, आपके उस अनुग्रह में प्रभु हमें जो छुपाए रखे परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे प्रभु हम आज लेकर चल पा रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद के साथ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ सकते हैं आप सभी। यहाँ पे पहले स्टार्टिंग हिस्से में देखें तो यीशु मसीह पतरस से बातें करता है, और पतरस से बातें जब कर रहे हैं तो वहाँ पे यीशु मसीह पूछता है कि मुझे, है ना, यहाँ पे लिखता है वचन पर तुम मुझे क्या कहते हो, है ना। बहुत सारे लोगों का सवाल था, एलिया कहते हैं, फिर यीशु मसीह बोलता है अलग अलग प्रकार से, लेकिन बोलते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो। तो पतरस उत्तर देता है कि परमेश्वर का मसीह है आप। आगे लेकिन जब बातें करते हुए एक शिष्य के लिए एक बुलाहट जो है परमेश्वर ने दिया है, तो उस हिस्से में हम आज देखते हैं कि ये आज के पोर्शन में कि पहले हिस्से में यीशु मसीह ने कहा कि यदि, है ना, सब लोगों से कहा। यीशु मसीह वहाँ पे जो लोग वचन सुन रहे थे, वो क्राउड था वहाँ पे, सब लोगों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो स्वयं अपना इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। तो ये हिस्से में कि स्वयं का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। तो लाइक हम एज एक विश्वासी के रूप में जब उन चीज़ों को, सच्चाई को देखते हैं, उसको सोचते हैं, तो हमारे पास सच्चाई क्या है? हमारे पास सच्चाई यह है कि उसके क्रूस के द्वारा हमें पापों से क्षमा मिली। क्यों? क्योंकि वो क्रूस पे हमारे लिए जो संपूर्ण मसीह ने संपूर्ण बलिदान किया है, वो अनोखा बलिदान था, संपूर्ण बलिदान था। तो उसके क्रूस के द्वारा हमें क्या है? पापों की क्षमा मिली, और क्या है कि उद्धार और नया जीवन भी मिला हमें। और उस नए जीवन
के द्वारा लाइक उस नएपन में परमेश्वर ने जो हमें रखा है वो बहुत ही अद्भुत तरीके का हिस्सा है। सो और यहाँ तक कि हम क्या क्या देख पाते हैं कि क्रूस के द्वारा ही एक शिष्य होने के नाते लाइक हमारे पास एक नया हिस्सा, एक नया सृष्टि है। हाँ, पौलुस बोलता है कि हम नई सृष्टि हैं। किसके द्वारा? यीशु मसीह में, उस क्रूस के द्वारा यीशु मसीह में हम नई सृष्टि हैं। तो क्रूस कितना अद्भुत है। यीशु मसीह बोलता है कि अपना क्रूस अपने आप का इनकार करना और अपना क्रूस उठाए यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है। देन उसके बाद जो अगला हिस्सा यीशु मसीह रख रहे हैं कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण कर। सो हम किसका अनुसरण कर रहे हैं? हम मसीही कहलाते, विश्वासी कहलाते हैं। तो किसके द्वारा कहला रहे हैं? क्या हमारे द्वारा हम मसीह कहला रहे हैं? क्या हमारे निर्णय के द्वारा हम मसीह कहला रहे हैं? नहीं। यदि हम इस हिस्से को सोचते हैं कि हम यदि क्या हमारे निर्णय के द्वारा हम मसीह कहलाते हैं? निर्णय मतलब क्या हम जब स्वीकार कर लिया, उसे विश्वास कर लिया, इस वजह से मसीह कहलाते हैं? नहीं। यीशु मसीह के द्वारा हम मसीही कहलाते, विश्वासी कहलाते, क्योंकि उसने हमें योग्य ठहराया, उसने हमें योग्यता दी और इसलिए हम उसका, हमारे लिए एक हिस्सा है कि हम उसका अनुसरण करते हुए इस विश्वासी जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और देन अगला हिस्सा यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या है कि यीशु मसीह एक हिस्सा बताना चाह रहा है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उससे क्या करेगा? खोएगा। और जो कोई अपना प्राण खोए, उससे वंचित हो जाए तो उसे क्या लाभ? क्या बोलता है कि अपना प्राण बचाए, जो कोई अपना प्राण, वचन नंबर 24 में लिखा, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे उसे खोएगा, पर जो कोई अपना प्राण मेरे लिए खोए उसे बचाएगा। और यदि कोई मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपना प्राण खो डाले या उससे वंचित हो जाए तो उसे क्या लाभ होगा? हाँ, सो इस दुनिया में मनुष्य बहुत सारी चीजें हासिल करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ तक कि क्या बोलते हैं कि इस दुनिया में राज्य करना चाहते हैं हासिल करने के द्वारा, है ना। हिटलर का भी वही था कि वो दुनिया पे राज्य करना चाहता। सिकंदर के बारे में सुनते पढ़ते बहुत सारा लोग कि क्या है कि वो दुनिया पे राज्य करना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ उनके लाइफ को? क्या, भले ही आज लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन क्या है उनका अंत क्या है? सब कुछ हासिल करना चाहे लेकिन क्या वो अपने प्राण को बचा पाए? बहुत सारे राजा राज्य किए, क्या वो अपने प्राण को बचा पाए? क्या सब कुछ हासिल करने के उनके पास पावर था, सब कुछ था, लेकिन क्या वो अपने प्राण को बचा पाए? जिस तरीके से लाइक गॉड जो विश्वासी के लाइफ में करता, लेकिन एक शिष्य के लिए भी है कि लाइक वो शिष्य वो चीज क्या करता है? वो उससे सुनता है और सुनने के बाद वो आगे चलता है। लाइक हमारे लाइफ में कि क्या है कि जैसे हमें नया जीवन मिला है तो हमें उस नएपन में जीवन जीते, क्योंकि नया जीवन हमें मिला है। नया जीवन हमारे द्वारा नहीं परंतु यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए कार्य के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला और इसलिए हम उस नएपन में जीवन जीना हमारे लिए है। एक क्या बोलते हैं इस तरीके से कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्रूस में परमेश्वर की महिमा करते हैं। एक विश्वासी शिष्य में जब आगे बढ़ता है शिष्यत्व में, तो क्या है कि जब वो प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस क्रूस में परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि वो क्रूस ही है जो हमारे लिए योग्य ठहरा। उस क्रूस पे ही जो यीशु मसीह ने संपूर्ण बलिदान किया, लाइक वो हमारे लिए था। और दूसरा यह है कि जब एक विश्वासी होने के नाते हम स्तुति के गीत गाते हैं, और स्तुति गीत गाना, आराधना करना, तो ये कैसा है कि चर्च में हो या पर्सनल हमारे व्यक्तिगत जीवन में, जब हम उसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि हम उस क्रूस में उसकी महिमा करते। स्तुति आराधना करना
चर्च में हो या अपने घर में या कहीं पे भी, उस हिस्सों को अगर रख सोचें तो वो क्रूस की, क्या बोलते हैं, क्रूस में उसको महिमा देना है। तो क्रूस के द्वारा ही लाइक हम क्षमा मिली, तो लेकिन हम जब उसके पास भी आ रहे हैं तो क्रूस को हम नजर अपने अपने स्मरण में रखते, याद में रखते कि क्रूस मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और वो जिसके द्वारा हम उसको महिमा देते हैं। किसको? जो महिमा के योग्य है, क्योंकि क्रूस पे जो कार्य किया उसने, इस दुनिया में बहुत सारा लोग आए, है ना, हम कहानियां पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारा लोग क्या बोलते हैं, समाधि ले लिए, है ना, बहुत सारे लोग इसको बहुत वैल्यू देते, मूल्य देते कि उस पर्सन ने समाधि लिया, लेकिन वो समाधि क्या औरों के लिए थी, औरों के लिए नहीं थी। वो अपने आप को उस तरीके से दिखाना चाहता कि उसने कितना बड़ा त्याग दिया। हाँ, लेकिन परमेश्वर का जो बलिदान था वो सबसे अनोखा था। यीशु मसीह ने उस क्रूस पे जब बलिदान किए तो अपने लिए नहीं, परंतु हर एक मनुष्य जाति के लिए था, कि मनुष्य जाति छुटकारा पाए, पापों से छुटकारा, बहुत सारे बंधनों से छुटकारा, बहुत सारे चीजों से छुटकारा, इसलिए वो उसने बलिदान किया। तो लेकिन जब यीशु मसीह एक शिष्य को कह रहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो पहला क्या करना, स्वयं का इनकार करना, और स्वयं का इनकार करना ही सबसे बड़ा कठिनाई का काम होता है। क्रूस उठाने वाला पार्ट में कभी कभी ऐसा सोचते कि अरे मैं अपने जीवन को उन चीजों को लेकर चल रहा हूं, ये मेरे लिए क्रूस है, बट ये क्या है कि जब वो स्वयं का इनकार करता है, एक दास होता है, जो दास क्या करता है, उस स्वामी की आवाज को सुनता है, स्वामी को सुनता है, और देन वो चीजें करता है। वो अपने आप का इनकार करते हुए जीना, वो उस तरीके से जीना। लाइक शमूएल के बारे में मैं सोच रहा था। शमूएल एक छोटा बालक है। शमूएल को क्या उसकी माँ ने, हन्ना ने उस भवन में रख दिया, परमेश्वर के भवन में, क्योंकि उसने परमेश्वर से प्रॉमिस किया था कि परमेश्वर आप मुझे जो देंगे उसे मैं आपकी महिमा के लिए, आपकी सेवा के लिए आपके हाथों में सौंप दूंगी। और जब परमेश्वर ने शमूएल को दिया तो शमूएल को उसने उस वादे के अनुसार, उस प्रॉमिस जो किया था गॉड के साथ, उसने शमूएल को परमेश्वर के भवन में क्या किया, दूध छुड़ाते ही छोड़ दिया। देन वहां पे क्या चीजें थी? पहला कि वहां पे परमेश्वर का वचन मुश्किल था सुनने के। हाँ, परमेश्वर का वचन नहीं सुन पा रहे थे, परमेश्वर से दर्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन शमूएल, वो शमूएल जो है परमेश्वर के सामने भले ही आवाज नहीं सुनाई, लेकिन वो विश्वास योग्य उस भवन में रहा, कार्य करते रहा, सेवा करते रहा। सो शमूएल का लाइफ में देखते कि शमूएल को गॉड आवाज देता है, गॉड आवाज दिया। एली वहां पे सेवा कर रहा है इतना दिनों से, लेकिन एली को आवाज नहीं दिया वहां पे उस दिन। किसको आवाज दिया? परमेश्वर ने शमूएल को आवाज दी। शमूएल शमूएल। पहले तो उसको नहीं समझ में आया, क्योंकि पहली बार वो, है ना, वो परमेश्वर की आवाज सुन रहा है, पहली बार नहीं समझ में आया। देन एली के पास जाता है, एली को बोलता है हाँ स्वामी बोलिए, लेकिन एली को लगा, एली बोलता है कि नहीं मैंने नहीं बुलाया। फिर जाके सो गया। फिर से आवाज आती है परमेश्वर की, शमूएल शमूएल। फिर से शमूएल एली के पास जाता है, और इस बार एली को समझ में आ जाता है, लगता है परमेश्वर से बातें की। और एली क्या बोलता है, इस बार अगर जो परमेश्वर तुझसे बातें करे तो क्या कहना, हाँ तेरा दास सुन रहा है, कहे तू बोलो परमेश्वर। और ये है लाइक उस तरीके से परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने वो समर्पित जीवन जी रहा है। यहाँ तक कि परमेश्वर को वचन वहां पे नहीं सुनाई, लोग नहीं सुन पा रहे थे, दर्शन नहीं, लेकिन फिर भी वो सरेंडर जीवन जी रहा था, परमेश्वर का समर्पित जीवन जी रहा था। और यही है कि अपने आप का इनकार करना। शमूएल परमेश्वर के भवन में है, लेकिन वो अपने आप का इनकार करते हुए, छोटा बालक है, बहुत सारी चीजें उसको नहीं पता, लेकिन वो उस तरीके से जीवन जी रहा है। दिन परमेश्वर की आवाज सुन पाया, परमेश्वर की आवाज सुन पाया, और परमेश्वर ने उससे बातें की। तो यह था शमूएल के लिए अद्भुत तरीके का हिस्सा कि शमूएल वहां पे दर्शन नहीं है, परमेश्वर के वचन
सुनना दुर्लभ था वहां पे, लेकिन शमूएल विश्वास योग्य परमेश्वर के लिए मतलब अपने हृदय में वो तैयारी लेके चलो कि परमेश्वर की सेवा के लिए मुझे एक उसकी माँ ने रखा है, तो उसमें वो बना हुआ। देन गॉड उससे बातें कर रहा है, और ये है अपने आप को इनकार करना। मैं ये सोच रहा था सो शमूएल उस तरीके से परमेश्वर की सेवा में जब लाइक बढ़ता है, तो उसकी सेवकाई कितना अद्भुत तरीके से थी। उसने कितने लोगों का अभिषेक किया, राजा दाऊद का अभिषेक किया, और भी है ना, साउल का अभिषेक किया। पहले तो साउल का अभिषेक किया, फिर राजा दाऊद का अभिषेक किया। लेकिन वो परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए चला, और वो गॉड उससे बातें भी करते हुए चला, बातें भी उस तरीके से की। सो यहाँ पे हम एक हिस्से को जब देख पा रहे हैं कि हमारे लिए कितना अद्भुत हिस्सा है कि इस बात को सोचना कि एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर के उस क्रूस पे जो चीजें किया है, उस चीजों के लिए महिमा देना, उसको परमेश्वर को महिमा देना। और एक चीज क्या बोलते हैं कि शैतान क्रूस को छू नहीं सकता। हाँ, शैतान क्रूस को नहीं छू सकता, और शैतान इस बात से नफरत करता है कि यीशु मसीह ने जो अपने देह में क्या बोलते हैं, एक ही बार सदा के लिए बलिदान चढ़ाने से हम सबको पवित्र कर देता है। एक ही बार जो संपूर्ण बलिदान चढ़ाया उसने, उसके द्वारा उस पे जो विश्वास करता है उसको पवित्र कर देता है। और शैतान यही इसलिए वो क्रूस से नफरत करता है। क्रूस को छू नहीं सकता, लेकिन क्रूस से वो नफरत करता है। और यहां तक कि क्रूस से नहीं, परंतु क्रूस के संदेश से भी वो नफरत करता है। हाँ, इसलिए पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों का 1 अध्याय वचन नंबर 18, नाश होने वालों के लिए पर, है ना, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है, मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। लाइक वो क्रूस के द्वारा मुझे नहीं, लाइक हम इस तरह कह सकते, क्रूस के द्वारा हर एक विश्वासी को परमेश्वर के द्वारा सामर्थ मिलती है, उस क्रूस के द्वारा। और उस क्रूस के संदेश के द्वारा भी परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, और उस क्रूस के संदेश से नफरत करता है। क्यों? क्योंकि विश्वासी के लाइफ में जो सामर्थ्य मिलता है उस क्रूस के संदेश के द्वारा, वो नहीं मिलना चाहिए विश्वासी की लाइफ। विश्वासी के प्रति शैतान की चाल रहती है कि वो सामर्थ्य भी ना पाए। क्यों? सामर्थ्य मिलेगी परमेश्वर के उस क्रूस के संदेश के द्वारा, तो वो मजबूती में चलेगा, परमेश्वर के साथ वो चलेगा और बढ़ेगा। और यही नहीं चाहता है शैतान कि परमेश्वर के साथ वो बढ़े, उस सामर्थ्य में आगे बढ़े। ये उसकी चाल होती है कि मैं, है ना, क्रूस को छू नहीं सकता, क्रूस से नफरत करता है, क्रूस के संदेश से भी नफरत करता है। और तीसरा पार्ट ये है कि वो ये नहीं चाहता है कि विश्वासी उस सामर्थ्य में जिए जो क्रूस से सामर्थ्य मिलती है। सो पौलुस उस चीज को समझ पाया, और वो हर एक विश्वासी के लिए भी कह रहा है कि हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है वो क्रूस का संदेश। क्योंकि इब्रानी का अध्याय में, है ना, 10 अध्याय वचन नंबर 10 और 14 पंक्ति पढ़ते हैं। इब्रानी 10 अध्याय वचन नंबर 10, खोलिए मेरे साथ आप, इब्रानी का 10 अध्याय। इब्रानी का 10 अध्याय वचन नंबर 10 पढ़िए एक जन को। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। है ना, हम एक ही बार बलिदान चढ़ाने के द्वारा हम पवित्र किए गए। वचन 14 पंक्ति पढ़िए, 14। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। है ना, तो क्या यहाँ पे लेखक कह रहा है कि उसने एक बलिदान के द्वारा उनको जो पवित्र किए गए हैं क्या किया, सदा के लिए
सिद्ध कर दिया। वो बलिदान जो क्रूस पे चढ़ाया गया, उस बलिदान के द्वारा सदा के लिए पवित्र किया और सदा के लिए सिद्ध भी कर दिया। तो हमारे पास एक सिद्धता है, लेकिन हम उस सिद्धता में कैसे बढ़ना है? हम परफेक्ट कर दिए गए हैं। परफेक्ट मतलब ये नहीं है कि कल से कोई पाप नहीं करेगा। हाँ, परफेक्ट मतलब ये नहीं है कल से कोई गिरेगा नहीं। परफेक्ट मतलब ये नहीं है कि कल से विश्वासी होने के बाद वो चीजें नहीं कर पाएगा। हाँ, इस संसार, लेकिन क्या है कि हम परफेक्ट कर दिए गए हैं, इसलिए हम उसके साथ सोचते भी हैं। हम परफेक्ट, हम सिद्ध कर दिए गए हैं, इस वजह से हम उसके सामर्थ्य में जीते हैं। हम सिद्ध कर दिए गए हैं, इसलिए हम उसके हम अपना क्रूस अपना इनकार कर सकते हैं और अपना क्रूस उठा के चल सकते हैं इस जीवन, क्योंकि उसने हमें सिद्ध कर दिया है सदा के लिए। और वो कैसा? एक ही बार फाइनल बलिदान के द्वारा, फाइनल। हाँ, बार बार उसे बलिदान करने की आवश्यकता नहीं। महायाजक पुराने नियम में क्या होता था, वो बार बार बलिदान करना पड़ता था उसको, लेकिन यीशु मसीह एक ही बार सदा के लिए वो एक ही बलिदान मतलब कंप्लीट करते। इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस पे क्या कहा? तेतेलेस्ताई। हाँ, यूहन्ना का 19 अध्याय वचन नंबर 30 में क्या लिखा है कि पूरा हुआ। दूसरा वर्ड है तेतेलेस्ताई। हाँ, फिनिश्ड, कंप्लीट हो गया है। और उस कंप्लीट की वजह से जो कार्य था पूरा हुआ, उस वजह से आज हमारे पास एक सिद्धता है जो उस क्रूस के द्वारा हमें मिली। यदि यीशु मसीह, वही तो शैतान भी चाहता था कि यीशु मसीह क्रूस पे न जाए। हाँ, मत्ती का 4 अध्याय में यीशु मसीह की परीक्षा करता है शैतान। पहला क्या परीक्षा किया? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से को कह दे रोटी बन जाए, क्योंकि यीशु मसीह उस समय भूखे थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। दिन आगे फिर शैतान परीक्षा करता है। उस परीक्षा में के होने का जो उद्देश्य शैतान का ये था कि वो क्रूस पे न जाए। हाँ, आखिरी जो हिस्सा था, एक क्या बोलता है कि मंदिर के ऊंचाई पे लेके जाता है और क्या कहता है कि मुझे समर्पित कर, देख ये सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा, एक बार मेरी आराधना कर, दंडवत कर, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। सब कुछ वैभव दिखाने के बाद, लेकिन क्या था? वो शैतान चाहता था कि बिना क्रूस के वो चीजें जो आदम के द्वारा, जो आदम को दिया गया था सब कुछ अधिकार, वो पाप के द्वारा छीन गया था। लेकिन उसी अधिकार को यीशु मसीह ने उस बलिदान के द्वारा फिर से क्या किया? वापस लिया। और वही अधिकार को जो परमेश्वर ने दिया था, शैतान क्या बोलता है? मेरा तू दंडवत कर, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, बिना क्रूस पे जाए। क्यों? क्योंकि क्रूस जो हमें दे रहा है, जो क्रूस के द्वारा हमें मिलता है, एक विश्वासी को मिलता है, वो सामर्थ्य मिलता है जो हमें सिद्ध किए गए वो चीज मिली, हमें पापों से क्षमा मिली, हमें उसमें एक नया जीवन मिला, हम नई सृष्टि हैं। वो चीज हमारे पास नहीं हो पाती, उद्धार हमारे पास नहीं हो पाता। और वही चीज शैतान चाहता था कि बिना क्रूस पे जाए वो चीजें। लेकिन यीशु मसीह सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हाँ, उसको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो सरेंडर लाइफ जी, अपने आप का इनकार करते हुए जीवन व्यतीत किया इस पृथ्वी पे, पिता के अधीन होते हुए। और वही हर एक शिष्य को भी कह रहा कि अपने आप का इनकार करना और अपना क्रूस उठाना। हाँ, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना। लाइक वो समर्पित जीवन के लिए हमारे लिए गॉड ने रखा। तो समर्पित जीवन शिष्य ही जी सकता है। सारा विश्वासी समर्पित जीवन जीने के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि सारा विश्वास मतलब बहुत सारा विश्वासी है ना, दोनों तरफ जीना चाहता है। मत्ती का 9 अध्याय में यीशु मसीह ने एक अद्भुत हिस्सा रखा था। मत्ती के 9 अध्याय में
मत्ती के 9 अध्याय में वचन 16वीं पंक्ति में। हाँ, ये थोड़ा उपवास से रिलेटेड हिस्सा, लेकिन 16वीं पंक्ति बोलता है कि पुराने वस्त्र पर कोरे कपड़े का पैबंद कोई नहीं लगाता, क्योंकि पैबंद उस वस्त्र को क्या करता है, खींच लेता और पहले से भी वो अधिक फट जाता है ना। पुराने कपड़े पे हाँ नया पैबंद कोई नहीं लगाता। अगर वो क्या करेगा, नया पैबंद उसको और फाड़ देता है। सो कहने का मतलब यहाँ पे दो हिस्सा, दो हिस्सा मैं सोच रहा था कि लाइक व्यवस्था है, जो व्यवस्था में अनुग्रह को नहीं जोड़ा जा सकता। अनुग्रह जो हमारे पास नया है, व्यवस्था कैसे पुरानी है, हाँ, लेकिन अनुग्रह जो है, अनुग्रह हमारे लिए है ये इसलिए कि परमेश्वर ने बढ़ने के लिए अनुग्रह हमारे पास इसलिए परमेश्वर ने दिया है कि ताकि हम उस सिद्धता में जीवन व्यतीत कर सकें। अनुग्रह हमें उसने दिया। और एक चीज की लाइक यहाँ पे जो हिस्सा आगे क्या वचन नंबर 17 बोलते हैं, ना ही लोग पुरानी मशकों में नया दाख रस भरते हैं। पुरानी मशकों में नया दाख रस नहीं भरते। और आगे, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती और दाख रस बह जाता और मशकें नष्ट हो जाती है, परंतु नया दाख रस नई मशकों में भरते। नया दाख रस नई मशकों में भरते। हमारे पास नया जीवन है, और नया जीवन में हम क्या चीज लेके चल, अनुग्रह लेके चल। क्योंकि नया जीवन हमें मिला है, उसके साथ साथ गॉड ने हमें क्या दिया है, अनुग्रह दिया, उसका जो नयापन दिया है। क्योंकि हम, पौलुस बोलता है दूसरा कुरिन्थियों को 5:17 में कि हम नई सृष्टि हैं। ये है हम नए मशक में, है ना, वो चीजें, नया दाग भरना मतलब ये चीजें भरना, हाँ, ये चीजें हमारे पास है। और एक विश्वासी क्या बोलते हैं कि नई पुरानी मशकों में वो चीजों को नहीं भरा जा सकता। नया हमारे पास लाइक व्यवस्था है, हो गया, पुरानी वो चीजें हो गई, बहुत सारा चीजें। हमारा पुराना जीवन को हम देखते हैं तो पुराना जीवन में नए चीजों को नहीं रख सकते, लेकिन नया जीवन इसीलिए परमेश्वर ने हमें दिया, और उसके साथ साथ हमारे पास ग्रेस दिया और सिद्धता का जीवन दिया है हमारे पास। और उसने हमें नई सृष्टि, उस क्रूस के द्वारा हमें नई सृष्टि मिली है, और उस क्रूस में हमें परमेश्वर को महिमा करना, क्रूस के द्वारा। क्योंकि गॉड हमें जब क्रूस के द्वारा चीजें दिया तो ये हमसे ये भी चाहता है कि हम उसको महिमा दी, ये सारा चीजों के द्वारा। और देन एक हिस्सा मैं सोच रहा था, हाँ, शैतान यीशु मसीह के क्रूस के संदेश से नफरत करता है। उसे इस सच्चाई से नफरत है कि जब किसी आत्मा को यीशु मसीह के पास लाया जाता है, लाइक उस व्यक्ति के जीवन में उस क्रूस, कलवरी के क्रूस के द्वारा क्या होता है, उसे ढक दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लाया जाता है, इस सच्चाई से भी परमेश्वर शैतान क्या करता है, नफरत करता है। क्रूस के संदेश से नफरत करता है, सच्चाई से नफरत करता है। जब एक व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लेकर जाया जाता है, तो उसके लाइफ में क्या होता है कि उस क्रूस के द्वारा वो ढक दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। क्यों? मैं अभी उसके क्रूस के द्वारा कवरिंग में हूं, और उसका लहू के द्वारा कवरिंग में हूं। उसका लहू हमें क्या करता है, कवर करता है। क्यों? तो ये पहले ही यूहन्ना में क्या करता है कि उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, ढांप देता है हमारे उस तरीके से। और देन एक चीज, एक हिस्सा है कि क्रूस के द्वारा उस क्या करता है, उसे ढांप दिया जाता है उस विश्वासी की लाइफ। और क्या बोलते हैं कि भले वो व्यक्ति हर वो पाप किया हो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हाँ, वो व्यक्ति कितना भी क्यों पाप ना किया हो, और यहां तक कि वो हर पाप भी किया हो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, फिर भी परमेश्वर का क्रूस उसके लाइफ में क्या करता है, वो ढांप देता है उस चीज को, और उसे भी नया जीवन देता है। नई सृष्टि परमेश्वर उसे घोषणा कर देता, नई सृष्टि क्रूस के द्वारा। क्रूस हमारे लाइफ में कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये लाइक आज लाइक हम क्रूस को इस तरह से देख पा, लेकिन क्रूस ऐसी जगह थी जहाँ पे शर्मिंदगी के लिए थी। चोरों को वहां पे, है ना, वो चोर हो गए या जो कोई नियम का उल्लंघन करता था, उस क्रूस पे चढ़ाया जाता था।
लेकिन आज हमारे लिए वो क्रूस कैसा है। गलातियों में पौलुस बोलता है कि शापित है वो व्यक्ति जो काठ पे लटकाया जाएगा। यीशु मसीह ने हमारे हर एक को शाप ले लिया उस क्रूस पे, लेकिन हमें उसने क्या किया, स्वतंत्र किया उस क्रूस के द्वारा। और ये हमारे पास सच्चाई है कि उस क्रूस के द्वारा हमें उद्धार मिला और हमें स्वतंत्रता भी मिली है, और उस स्वतंत्रता में हम जी रहे। पौलुस बोलता है कि गलातियों का अध्याय में एक पंक्ति है, गलातियों का गलातियों का 5 अध्याय वचन नंबर 1 बोलता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हाँ, लिबर्टी और फ्रीडम में थोड़ा डिफरेंट है ना, दो अलग अलग हिस्सा है, फ्रीडम लिबर्टी। इंग्लिश में क्या वर्ड है, लिबर्टी है ना, लिबर्टी। फ्रीडम और लिबर्टी में दोनों थोड़ा परिभाषा अगर करते थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो क्या बोलता है यहाँ पे कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है उसने। क्यों? हमें उस क्रूस के द्वारा वो स्वतंत्रता मिली है, और वो हमें जब स्वतंत्रता दिया है तो कैसा, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया उसने, बंधन में रहने के लिए स्वतंत्र नहीं किया। क्योंकि क्रूस हमारे लाइफ में वो स्वतंत्रता देता है। हाँ, और आगे बोलता है इसलिए दृढ़ रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जूतो। दृढ़ रहो, किसमें हम दृढ़ हो सकते हैं, उस स्वतंत्रता में, क्योंकि उस क्रूस के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली है, इसलिए उसमें हमें दृढ़ रहना। और आगे का पार्ट क्या बोलता है कि दासत्व के जुए में फिर से न चूको। क्रूस के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली है, इसलिए हमें उसमें दृढ़ रहना है। किसमें? यीशु मसीह में दृढ़ रहना, उस क्रूस के द्वारा दिया हुआ जीवन जो हमें, वो स्वतंत्रता में हमें दृढ़ रहना। स्वतंत्रता में है ना, एक पाठशाला एक बेंगलोर में कॉन्फ्रेंस था, बहुत अच्छा एक सवाल था कि उन्होंने सवाल का उत्तर इस तरीके, सवाल यह था कि आदम ने जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, तो उसके बारे में और बोला कि और क्या आप बोल सकते हैं। तो उन्होंने एक अद्भुत हिस्सा बताया कि 2 चेयर है। हाँ, बहुत आसान है कि इस चेयर से इस चेयर पे बैठ जाना, इस चेयर से फिर से इस चेयर पे बैठ, बहुत आसान है। तो भलाई और बुराई के ज्ञान वैसा ही है, लेकिन हमारे पास एक जीवन है, उस क्रूस के द्वारा जो जीवन मिला, उस स्वतंत्रता का जीवन मिला है, उसमें मैं स्वतंत्र होकर जी सकता है। लाइक वो एक चेयर है जो उस स्वतंत्रता में हम जी सकते हैं। लेकिन क्या है कि बहुत आसान है दासत्व के जीवन में जीना, बहुत आसान है, लेकिन गॉड हमें दिया जो है उसमें जीना है। और वो क्या पौलुस यहाँ बोलते हैं, स्वतंत्र मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, दासत्व में रहने के लिए स्वतंत्र नहीं किया। हाँ, सोचिए, जब आदम और हवा उस अदन के बगीचे में थे तो परमेश्वर ने एक निर्णय लिया। वहां पे वचन कहता है इस तरीके से कि परमेश्वर ने उनको क्या कहा कि हम इन्हें बाहर निकालें और बाड़ा बांध दिए उस बगीचे के। हाँ, भले वो जीवन का वृक्ष जहां पे था उस बाड़ा बांध दिया। और गॉड क्या बोलता है, कहीं ऐसा ना हो कि पाप में वो हमेशा के लिए जीवन का वृक्ष खा ले, पाप में हमेशा के लिए पाप में बने रहे। गॉड ने वहां क्या किया, वहां से उनको निकाला। क्यों? क्योंकि गॉड साल्वेशन को लेकर आना था, और वो सारी मनुष्य के लिए साल्वेशन था। और इसलिए यहाँ पे पौलुस बोलते हैं कि लाइक सोचिए थोड़ी देर के लिए, स्वतंत्रता के लिए हम स्वतंत्र किए गए हैं, ना कि दासत्व में रहने के लिए स्वतंत्र किए गए, बंधन में रहने के लिए स्वतंत्र नहीं किए गए। गॉड ने आदम और हवा को स्वतंत्र किया वहां पे, भले ही वहां से बाहर निकाला, लेकिन स्वतंत्रता कैसे मिली? उस मेमने के जीवन के द्वारा। गॉड ने क्या किया, वहां पे आदम और हवा को नए चमड़े के वस्त्र पहनाए, और वहां पे गॉड ने फिर से एक रिलेशन स्थापित किया, जो रिलेशन खो दिया था, फिर से वहां पे रिलेशन स्थापित किया।
और वही है कि स्वतंत्रता के लिए हमें जो स्वतंत्र किया है उसमें एक रिलेशन, कौन सा रिलेशन है? उस परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन है, हमारा संबंध है उसके साथ। और वो क्रूस के द्वारा, लाइक जब हम क्या बोलते हैं कि पहला यूहन्ना का 1:9 बोलता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमें सारे अधर्म से क्षमा और पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। तो जब हम विश्वास करते हैं तो कानूनी रूप से हमें क्या है? धर्मी घोषित कर दिया था, सारे पापों से हमें क्षमा मिलती है। लेकिन पहले यूहन्ना 1:9 ये बोलता है वो परिवार का मैटर है। तो परिवार में क्या होता है? बच्चा है, गलती करता है, कुछ दिन नाराज रहता है, लेकिन फिर से क्या होता है? पिता भी नाराज रहता है उस गलती की वजह से। लेकिन क्या है, जब वो बच्चा मान लेता है क्या कि हाँ मैंने गलती किया है, फिर क्या हो जाता है? उस परिवार में फिर से रिलेशन में बन जाता है। और इसलिए क्या बोलते हैं, वो फैमिली का मैटर है। तो गॉड हमें वो स्वतंत्रता में हमें स्वतंत्र किया है, ना कि बंधन में रहने के। तो हमारे पास उस क्रूस के द्वारा स्वतंत्रता मिली है। और क्रूस पे जो गलातियों में क्या बोलता है कि शापित है वो व्यक्ति जो काठ पे लटकाया जाएगा। यीशु मसीह ने हमारे हर एक शाप उस क्रूस पे ले लिया और हमें उसने उस बंधनों से, शाप से छुटकारा दिया। इसलिए विश्वासी के लाइफ में शाप किसी भी एंगल से, कैसा भी क्यों ना हो, कोई भी कुछ भी बोले शाप के हिस्से में, उस पे शाप का कोई जोड़ या कोई हिस्सा नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया है? स्वतंत्रता में स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। कि हमारे पास आज क्या है? स्वतंत्रता है मसीह के लहू के द्वारा। सो पुराने नियम में अद्भुत तरीके से निर्गमन के पुस्तक में हम देखते हैं, लाइक निर्गमन का 12 अध्याय में, है ना, 12 अध्याय में जब परमेश्वर विश्व को नष्ट करने आया तो गॉड ने क्या बोला वहां पे कि अपने दरवाजे के मेमना बलि करना, उस मेमने का लहू दरवाजे के अलंगों पे लगाना। हाँ, और जिस घर में वो लहू रहेगा, हाँ, पढ़ते हैं निर्गमन का 12 अध्याय वचन 7 पढ़िए। तब वे उसके लहू में से हाँ, लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलता है? मेमने के लहू में से जो खाएंगे और उसका लहू दरवाजे के दोनों अलंगों और चौखट पे लगाना है। देन उसके बाद वचन 13 पढ़िए। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, है ना। क्या बोलता है कि जिन घरों में तुम रहोगे उस घर में तुम्हारे लिए वो लहू क्या करेगा? चिन्ह ठहरेगा। हाँ, लहू क्या है? एक चिन्ह, निशानी के रूप में। और फिर आगे पढ़िए। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। हाँ, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी। हाँ, तो ये ना होंगे, है ना। इस बात को अद्भुत हिस्सा यहाँ पे बोलता है, चिन्ह ठहरेगा पहले हिस्से में। देन उसके बाद क्या बोलता है? मैं उस लहू को देखकर तुम्हें छोड़ता जाऊंगा। उस लहू के कारण जो हमें स्वतंत्रता मिली है, हाँ, क्या बोलते हैं? नाश भी नहीं होगा। और अगला हिस्सा क्या बोलता है कि जब मैं मिस्र देश को मारूंगा तो वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी। सोचिए, गॉड विश्वासी को बोलता है कि वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी। हाँ, विपत्ति का कोई भी हिस्सा, क्योंकि हमें उसने शाप से छुटकारा दिया। और वो शाप से छुटकारा के साथ साथ हमारे पास लाइक यीशु मसीह का उस बलिदान के द्वारा उस क्रूस पे लहू हम देख पा रहे हैं। जो लहू हमें क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, ढांप कर रखता है। और यहाँ पे उस लहू के द्वारा क्या बोलता है कि इजरायलियों के लिए था वो लहू। गॉड देखेगा तो उस लहू के द्वारा उस घर में सुरक्षित रहेगा और वो घर का कोई भी सदस्य को हानि नहीं होगी और ना ही उनके जीवन में कोई भी विपत्ति आएगी। और वो विपत्ति मतलब जो मिस्री लोगों के पास था, लाइक बहुत सारी विपत्ति है, लेकिन इजरायलियों के लाइफ में नहीं है, क्योंकि मेमने का लहू बहुत ही महत्वपूर्ण था।
और मेमने का लहू क्या करता है, हमें शुद्ध करता है, हमें कवर करता है। और वही है ना। तो आखिरी में क्या बोलते हैं, इस तरीके से लाइक है ना, वो लहू हमें कवर करता है। देन क्या बोलते हैं कि जब हम यीशु मसीह के साथ संगति में आनंद करते हैं तो ये याद रखना हमें कि उसका क्रूस उठाना हमारे लिए कैसा है कि सफरिंग नहीं है। हाँ, उसके क्रूस उठाना हमारे लिए सताव की बात नहीं है, हमारे लिए स्वेच्छा के द्वारा यह है कि उस अपना क्रूस उठाना, और मसीह का भी क्रूस उठाना स्वेच्छा के द्वारा। परमेश्वर जो जबरदस्ती नहीं कर रहा है, सोचे उस चीज के लिए। और दूसरा हिस्सा ये है कि अपना क्रूस उठाने का अर्थ यह है कि छुटकारा और स्वतंत्र को अपनाना है। छुटकारा और स्वतंत्रता को अपनाना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और इसका अर्थ यह है कि हम नए जीवन के नएपन में क्या है कि महिमा, जो परमेश्वर ने हमें महिमा दिया है, हम उसको महिमा करते हैं। हाँ, उस क्रूस के द्वारा हम उस जीवन के नएपन में परमेश्वर को उस चीजों को महिमा देते हैं। और क्या बोलता है कि आत्मा के नएपन में परमेश्वर के साथ चलते हैं। हाँ, उस क्रूस को महिमा देते हैं और आत्मा के नएपन में हम मसीह जीवन में चलते हैं, शिष्यता में चलते हैं, उस नएपन में जो हमें नया जीवन मिला है, उसके नएपन में। और नई सृष्टि हमें जो मिली है, ताकि यीशु मसीह में हम आज नई सृष्टि है, तो हमें उस नएपन में जीवन व्यतीत करना है। और नयापन में जीवन व्यतीत करने के लिए गॉड ने हमें क्या दिया है, जो चीज रिक्वायर है हमें वो सब कुछ दिया है। हाँ, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। लाइक हमारे पास एक प्रावधान है जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, और वो प्रावधान ये है कि वो मेमना जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो मेमना है, वो प्रावधान है हमारे लिए। और यीशु मसीह ने जो संपूर्ण बलिदान क्रूस पे किया है वह हमारे लिए प्रावधान है आज। और वो प्रावधान हमारे लिए ये भी है कि हमारी जो परमेश्वर के साथ संगति है वह हमारे लिए प्रावधान है आज। प्रावधान को क्या बोलते हैं, प्रिविलेज। हाँ, प्रोविजन है ना हमारे पास, और प्रोविजन के साथ साथ हमारे पास प्रिविलेज भी है। प्रिविलेज को क्या बोलते हैं हिंदी में, बहुत सारे हमारे पास अवसर बोल सकते हैं, है ना, अवसर, मौका, वो उसके क्रूस के द्वारा ही है। वो हमारे पास संगति के लिए अच्छा हमारे पास है, क्योंकि वो प्रावधान जो हमें दिया गया, उस क्रूस हमारे लिए प्रावधान है। क्रूस पे जो बलिदान हमारे लिए वो प्रावधान है, वो मेमना हमारे लिए प्रावधान बना, जिसके द्वारा हम संगति परमेश्वर के साथ करते हैं, जिसके द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली है, जिसके द्वारा हम नई सृष्टि हैं। हाँ, और उसको हमें महिमा देना है, महिमा देना। हमें ये विश्वासी के लिए लायक ये है कि हमें स्मरण रखना उस चीज को कि उससे महिमा देना, उस क्रूस पे जो किया गया है उससे महिमा देना, क्योंकि उसके द्वारा हमारे पास बहुत सारे प्रावधान है। मेमना हमें मिला, मेमने का लहू जो हमें शुद्ध करता है, जो हमें कवर करता है। हाँ, कवर करता है। मर्सी सीट पे जब महायाजक जाता तो लहू छिड़कता था। हाँ, वो लहू कवर किया, मर्सी सीट कवर करता था मर्सी सीट। लेकिन आज हमारे लाइफ में क्या है, वो लहू हमें ढांप कर रखता है बहुत सारे चीजों से। और गॉड ने ये जो प्रॉमिस किया है कि तुम पर वो विपत्तियां एक भी नहीं आएगी। हाँ, तुम में से कोई भी नाश नहीं होगा। और वही चीज हुआ। मिस्र में जो बहुत सारे लोग थे जो उस लहू को नहीं लगाया था, जिस घरों में, क्या दास क्या राजा, सब घरों में वो पहले उठे की मृत्यु थी। सुबह होते ही हाहाकार, है ना, चिल्लाना और रोना था। लेकिन जिस घरों में वो लहू, हाँ, जिस दरवाजे के अलंग में लहू था, उस घर में रोना नहीं था, परंतु एक आनंद था। हाँ, और वही हमारे पास आज है।
वो आनंद, क्योंकि हमारे लाइफ में हम उस लहू को आज कैसे लगाएं? बाय फेथ हमने उस लहू को, बाय फेथ। लिटरल हमें उस लहू लगाने की जरूरत नहीं तो बलिदान करना पड़ेगा। इसलिए हमें बाय फेथ हम उस लहू हमारे जीवन में लगाया जाता है बाय फेथ, और हम उसमें बढ़ते हैं, उस संगति में बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास गॉड ने प्रावधान दिया है। मेमने का लहू का जो क्रूस पे संपूर्ण बलिदान, वो हमारे पास प्रावधान है संगति के लिए, आराधना के लिए, उसमें बढ़ने के लिए, उस सिद्धता में आगे बढ़ने के लिए, उसके साथ आगे बढ़ने के लिए हमारे पास गॉड ने प्रावधान दिया। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी, आपको महिमा देते लॉर्ड इस सब दिन के लिए परमेश्वर की आपने हमारे लाइफ में जो प्रावधान दिया, वो प्रावधान ये है कि मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, वो मेमना हमारे लिए आया। यस लॉर्ड, पुराने नियम में यदि इजरायलियों के लाइफ में देखें, अगर वो मेमना नहीं है, मेमना उनके लाइफ में कुछ भी नहीं, लेकिन जब छुटकारा दिया गया उन्हें, तो गॉड आपने उन्हें आज्ञा दी कि एक मेमना अपने घर में लेना और उस मेमने का लहू अपने दरवाजे पे लगाना, और आपने वो फसह का पर्व भी दिया था उन्हें, जो हमेशा करते रहना था। और फसह का जो हीरो है वो है मेमना, और हमारे लाइफ में भी वही है कि हमारे लाइफ में जो मेमना है वो हमारे लिए हीरो है, और वो हमें क्या करता है? सुरक्षा देता है। उसका लहू, मेमने का लहू हमें सुरक्षा देता है, मेमने का लहू हमें ढांप देता है बहुत सारे चीजों से। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारे लाइफ में ये प्रावधान दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें तो स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, ना कि बंधुआई में या बंधनों में रहने के लिए स्वतंत्र नहीं किया। आपने हमें उस मसीह में वो जीवन जीने के लिए स्वतंत्र किया है। धन्यवाद करते प्रभु। जिस समय प्रभु जो वीडियो देख रहे हैं या हमें सुन रहे हैं, धन्यवाद करते, या वीडियो को देखेंगे सुनेंगे प्रभु, उन्हें भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ब्लेस कीजिए प्रभु, हमारी ये प्रार्थना है प्रभु, आपको महिमा मिले, लोगों की लाइफ में उस लहू के द्वारा चंगाई देना परमेश्वर, हमारी ये प्रार्थना है प्रभु, क्योंकि उस लहू में वो सामर्थ है, उस लहू में वो ताकत है जो वो हर एक पाप से क्षमा देता है, और उसके साथ साथ चंगाई भी देता है, शारीरिक चंगाई भी देता है, मानसिक चंगाई भी देता है। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे चीजों से जा रहे हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, उनके पास उसके लिए जो हीलिंग नहीं है, मेडिसिन नहीं है डिप्रेशन के लिए, लेकिन डिप्रेशन के लिए आपका लहू है जो उन्हें चंगाई दे सकता है, क्योंकि आपका लहू स्वतंत्र करता, ढांप कर रखता है। शैतान लोगों के जीवन को नाश करना चाहते हैं, लेकिन आप प्रभु, आपका लहू हमें स्वतंत्रता के साथ हमें ढांप कर रखता है प्रभु। इस हम मांगते हैं परमेश्वर के भी जीवन में परमेश्वर। इस संसार बहुत सारे लोग हैं ऐसे प्रभु जो हालातों से जा रहे हैं, डिप्रेशन से जा रहे हैं, बहुत सारे चीजों से जा रहे हैं प्रभु। आप उनके भी लाइफ में काम करना और ये समझने के लिए मदद करना कि मसीह आप उनसे प्रेम करते हैं, यीशु मसीह उनसे प्रेम करता है, यह समझने के लिए मदद करना। पवित्र आत्मा उनके जीवन में निरुत्तर करना प्रभु, हमारी प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। समय को आपके चरणों से यीशु मसीह के नाम से आमीन।